बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि साहब हरिंद्रानंद हम लोगों के बीच में नहीं रहे। बातचीत के माध्यम से पता चला हम लोगों को कि साहब को अटैक आया और सांस की गति काफ़ी कम हो गई, जिसके वजह से साहब को बड़ी दिक्कत हो रही थी और वह दुनिया को अलविदा करके चले गए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और जहाँ तक ये जो वीडियो वायरल हुई कि साहब हम लोगों के बीच में नहीं रहा, इस बात को जिन जिन लोगों ने सुना, जितने भी शिव शिष्य थे, वे सभी लोग तत्काल में आनंद फानंद में रांची के हॉस्पिटल पारस पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कार्यालय से बार बार उनको आदेश दिया जा रहा है कि आप लोग जहां हैं अपना वहीं बैठकर शोक सभा मनाइए, उस महादेव से दया मांगे साहब के लिए, जिन्होंने हम लोगों को बताया कि हम और आप भी शिव के शिष्य हो सकते हैं। साहब के लिए हम और आप सिर्फ इतना ही करें कि उनके लिए जितना दया मांग सके हम लोग अपने गुरु से उतना दया करें। अभी बात हुई थी हमारी भैया से, तो भैया बता रहे थे कि इनको 2 दिन पहले अटैक आया और उस अटैक की वजह से सांस लेने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी और हॉस्पिटल में एडमिट कराया भी है। और बार बार मुख्यालय से गुरु भाई लोग कह रहे हैं कि आप लोग जहां हैं आप वहीं रहें, वहीं से अपने गुरु के लिए दया मांगिए, गुरु भाई के लिए। जब 2 दिन पहले अटैक आया था साहब को, तो बार बार वहाँ से यही कहा जा रहा था कि साहब ठीक है, साहब ठीक है। और कई लोग तो ये मान चुके थे कि शायद साहब नहीं रहेंगे, शायद इसी वजह से वे बार बार हॉस्पिटल में आने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि रोड के ऊपर कैसे हमारे गुरु भाई लोग, यहाँ पीछे देखिए, गुरु भाई लोग कैसे निराश होकर बैठे हुए हैं। अब जो हो गया उसको तो देखिए कोई टाल नहीं सकता, लेकिन बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना घटी हम लोगों के साथ। आज मैं बता नहीं सकता आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है, जिन्होंने मतलब मुझे उस शिव का शिष्य बनाया। आज शिव का शिष्य होने के नाते थोड़ा सा मैं रिपोर्टिंग करने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि हर एक क्षण की जो बीत रहा है, हर एक क्षण की आपको रिपोर्ट करता रहूँगा। अब हॉस्पिटल के अंदर की जो स्थिति है बड़ी ही गंभीर बता रहे हैं लोग, भैया लोग बहुत ही गंभीर बता रहे हैं। बाकी मैं क्या कहूँ, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल के अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा है। सभी से अनुरोध है कि जहाँ हैं आप लोग वहीं रहें, वहीं रह के वीडियो के ऊपर आप लोगों को रिपोर्ट हर पल की मुख्यालय से दी जाएगी। और बार बार एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ हैं वहीं बने रहें, वहीं से अपने गुरु महादेव से दया मांगिए, दया की याचना करिए साहब के लिए। और आज जैसे कि साहब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, ऐसा लगता है कि हम लोग अनाथ हो गए। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं, साहब से मेरी बात हुई थी किसी समय पहले कि साहब से मैंने पूछा था, स्वयं लिख के पर्ची से भिजवाया था साहब के पास कि साहब गुरु आप भी तो बन सकते थे। तो साहब ने बहुत ही सरलता में जवाब दिया कि देखिए, जब तक पिताजी जिंदा हैं तो पगड़ी बेटे के सर पे कैसे रखी जाएगी। फिर साहब ने बताया कि शिव तो आज भी हम लोगों के बीच में है। जब वो आज भी हैं, ज्ञान कैसे देते हैं
ज्ञान कैसे उतारते हैं वो उनकी सरदर्दी है। आप केवल उनको गुरु मान के अपने कार्यों को करिए। यही सब साहब बार बार चर्चा के अंदर सबको शिव शिष्यता की ओर ले चलने का बहुत ही सुंदर प्रयास करते थे। एक एक वाणी उनकी कानों के अंदर, मन में, कानों के रास्ते से होते हुए मन के अंदर ऐसी बस गई कि आज जब भी कोई बात होती है तो हमारे साहब वही बात आती है कि साहब ये कहते हैं, साहब वो कहते हैं। साहब जबकि बार बार मना भी करते थे कि आप मेरे दर्शन करने के लिए मत आइए, लेकिन आज ऐसी अनहोनी हो गई है कि दर्शन तो करे बगैर हमारा मन ही नहीं मान रहा है। अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि अगर ना दर्शन ना करूं तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। मन को समझाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रास्ता तो हमें उन्होंने ही बताया था, और जिन्होंने रास्ता बताया वो आज हमारे बीच नहीं रहे। बाकी बहुत ही आज का समाचार बहुत ही दुखी कर देने वाला है मन को। साहब दीदी की भी बड़ी अच्छी बातें बताते थे, और आज ऐसा लग रहा है कि साहब बेशक से हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन जैसे दीदी हमेशा पीछे खड़ी रहती हैं, शरीर में ना रह के पीछे खड़ी रहती है, हमेशा गुरु काज करने में हमेशा आगे चलती है हम लोगों के साथ। और यह बात हमेशा कई बार एहसास भी हुई है मुझे भी। एक बार हमारे पिताजी ही हॉस्पिटल जा रहे थे, तो वह अचानक ही चले गए हॉस्पिटल आँख चेक कराने के लिए। जब आँख चेक कराने के लिए गए वो, तो उनको ऐसा लगा कि जब वापसी में आँख चेक कराने गए थे तो उनका ऑपरेशन हो गया और घर से हमारे कोई नहीं गया। उन्होंने मात्र केवल इतना ही कहा था, साहब दीदी दया करिए, दया कीजिए, बस केवल इतना ही कहा था। और जब हमारे पिताजी हॉस्पिटल से आए, अकेले ही रिक्शे के ऊपर बैठ के आ गए, और घर में जब आए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चप्पल की आवाज़ पीछे से आ रही हो। जब पीछे मुड़ के देखा उन्होंने तो पीछे कोई नहीं था। जब पीछे कोई नहीं था तो फट एकदम दिमाग में आया कि जरूर दीदी होगी। जैसे मतलब दीदी एहसास दिलाती है कि मैं पल प्रतिपल तुम्हारे साथ रहूंगी, तो साहब भी हम लोगों के साथ पल प्रतिपल हैं। साहब की दया हम लोगों पे सदा बनी रहेगी। आज ऐसा मतलब समय है कि मन तो नहीं मान रहा है, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा ही हो जाएगी और अर्थव्यवस्था बिगड़ने का ज़्यादा एक तकलीफ होएगी कि भाई साहब जब थे तो हमेशा अर्थव्यवस्था को बनाए रखते थे, और आज साहब नहीं है हम लोगों के बीच में। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जहाँ हो आप लोग वहीं रुके रहें और गुरु से दया मांगिए, अपने गुरु से दया मांगिए। दया में सब गुरु भाइयों के लिए ही दया मांगिए, जो जहाँ है वहीं खड़ा रहे, और वहीं से जो गुरु काज कर सकता है या जो शोक सभा मनानी है तो अपनी शोक सभा भी गुरु भाइयों को लेके वहाँ करिए। कहते हैं कि जो जैसे हम अपने पिता के लिए करते हैं अंतिम समय पर विदाई, मैं एक ही बात यही कहूँगा कि उसी ढंग से अपने साहब श्री हरिनारायण जी को भी हम लोग विदा करें, और अपने गुरु से बस बार बार दया मांगिए कि अर्थव्यवस्था भी बनी रहे
और शिव शिष्यता भी बनी रहे। कल को ऐसा ना हो कि साहब नहीं रहे, इस चक्कर में हम सभी गुरु भाई लोग रांची पहुंच जाएं और रांची पहुंचने के बाद पता चले कि अर्थव्यवस्था खराब हो गई, कोई घटना ही हो जाए मान लीजिए, तो हम जवाब किसको देंगे? अब साहब होते तो वह हर बात बताते, लेकिन यही है कि बार बार यही कहूँगा, जो जहाँ है वहाँ बना रहे और अपने गुरु से बार बार दया मांगे। और सबसे अनुरोध यही है मेरा हाथ जोड़ के कि सभी लोग जहाँ हैं वहीं बने रहें, और टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो भी आपको मतलब न्यूज, हर एक न्यूज आपको मिल जाएगी वहाँ पे। थोड़ा समय को देखते हुए अपना जैसे टाइम लगे, फिर बीच में मतलब आना जाना देखिए सदा लगा रहेगा। और जब तक साहब थे तो साहब की तो बात ही कुछ और थी, लेकिन साहब ने जो कारोबार हम लोगों के ऊपर सौंपा है, उस कारोबार को निभाते हुए अपने गुरु को